Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, in the previous video we have provided suggestion for various important subjects such as DA, DBMS, distributed system and OPS and other important subject I provided. Now coming to the suggestion for one of the very important subject, that is the research methodology. So इसका भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया था ओके एंड आप लोग का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है. अगर जिन्होंने भी भाई हमारा प्लेलिस्ट अभी नहीं चेकआउट किया सो जस्ट हमारे वही मीन्स प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा करके आप वही रिसर्च मेथोडोलॉजी का देख सकते हैं. ओके सो इस वीडियो में बात करें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और यू कैन से सजेशन फॉर द सेमेस्टर एग्जाम. ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताता हूँ सजेशन देने से पहले कि सिंस यह जो पेपर है भाई पहला बार ये हो रहा है. ओके थ्योरेटिकल एग्जाम पहला बार हो रहा है. पहले क्या था, ये सेशनल पेपर था, तो पहला बार हो रहा है तो इसलिए भाई जहाँ तक मेरा अंदाज़ा क्वेश्चन ज़्यादा आपका टफ वगैरह नहीं आएगा, नॉर्मल थ्योरेटिकल बेसिक क्वेश्चंस आएगा. ओके तो जितना मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ाया हूँ उतना अगर आप करके जाइएगा, आई एम गिविंग गारंटी यू विल गेट 9 और 10 तो आराम से आएगा. ओके सो बस आप वो प्लेलिस्ट को अच्छे से मीन्स कवर अप कर लीजिएगा, नोट्स जो मैंने प्रोवाइड किया कवर अप कर लीजिए, दैट्स इज एनफ. ओके एंड ये मैं जितना क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ सभी का आंसर भाई आपको हमारे नोट्स में देखने को मिल जाएगा. ओके सो आपको अगर नहीं पता है नोट्स कहाँ मिलेगा, सो जस्ट हमारे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम स्टडी ग्रुप को आप ज्वाइन कर लिए, जहाँ मैं शेयर कर ऑलरेडी नोट्स कर चुका हूँ. ओके सो आप हमारा वो प्लेलिस्ट देख लीजिए, नोट्स देख लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू फॉर सेमेस्टर एग्जाम. ओके आई एम गिविंग यू गारंटी. सो चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस इंपॉर्टेंट मॉड्यूल. सो पहला इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आता है जो कि रिसर्च फॉर्मुलेशन डिज़ाइन है. इसमें सबसे पहले आपको यही देख के जाना है कि रिसर्च होता क्या है, डिफरेंस बिटवीन रिसर्च एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी. सेकेंड, मोटिवेशन बिहाइंड कंडक्टिंग रिसर्च, ये सब मैं वही लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुका हूँ. ओके कंपेरिजन बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल रिसर्च, अप्लाइड फंडामेंटल क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एंड कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल. सो ये सब ऑलरेडी मैं लेक्चर 1 या 2 में डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो आप लेक्चर अच्छे से देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, various criteria for good research, explain the steps involved in defining and formulating the research problem. So these are some of the questions you have to go through it. Besides that, why it is necessary to define research problem, discuss the importance of literature review in research, differentiate between primary and secondary source of literature. So ये सब आप क्वेश्चन भाई अच्छे से आप देख के जाइएगा. सम अदर वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होता है, हाउ इट इज़ डेवलप, सो इसका भी मैं भाई ऑलरेडी अपने वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया था उसमें हर एक क्वेश्चन मैं डिटेल में बात किया हूँ, तो आप जरूर देख के जाइएगा. नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट मॉड्यूल 2 से, दैट इज डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस. इसमें आपको भाई देखना है कि डेटा कलेक्शन होता क्या है, व्हाट इज सैम्पलिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड, सो दिस यू हैव टू गो थ्रू इट. देन स्ट्रेटजी फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, व्हाट इज मेथड वैलिडेशन इन रिसर्च, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, देन हाउ इज डेटा एनालिसिस डन यूजिंग स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर. ओके सो ये सब आप देख लीजिएगा. एंड शॉर्ट नोट्स ये जरूर देखे जाइएगा, स्टूडेंट टी टेस्ट, एनोवा एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये सब का भाई मैं नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ और प्लेलिस्ट में भी तो डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो. ओके देन स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, दिस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस मॉड्यूल. फ्रेंड्स द क्वेश्चन विच आई एम प्रोवाइडिंग यू कांट से दैट दीज आर द लिमिटेड क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन बस करना है. अगर आपके पास बहुत कम टाइम है देन इतना करके जाइएगा, दैट इज़ एनफ फॉर पासिंग दिस सब्जेक्ट. बट अगर आपको अगर अच्छा मार्क्स चाहिए भाई, देन यू हैव टू वॉच आवर प्लेलिस्ट, यू हैव टू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो, यू हैव टू गो थ्रू द नोट्स विच आई प्रोवाइडेड, देन ओनली यू कैन गेट गुड मार्क्स. ओके सो जस्ट आपको लग रहा है कि मैं सजेशन पढ़ के बस भाई मुझे 9-10 आएगा, सो यू नो वेरी वेल दैट इज़ नॉट पॉसिबल. अगर आपका अच्छा लग रहेगा तो हो सकता है कि सभी क्वेश्चन इससे आ जाए, बट यू नो वेरी वेल दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके सो आई विल सजेस्ट मस्ट वॉच आवर प्लेलिस्ट. और प्लेलिस्ट भाई ज़्यादा है भी नहीं, 3 to 4 आवर का बस प्लेलिस्ट है, तो आप देख लीजिएगा. 4 घंटा 5 घंटा मीन्स एक दिन में आप दीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा. ओके सो दैट द थिंग आई वांट टू टेल. कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज द मॉड्यूल 3, दैट इज द रिसर्च एथिक्स, IPR एंड स्कॉलरी पब्लिशिंग. इसमें आप देखिएगा रिसर्च एथिक्स होता क्या है एंड कॉमन इशू दैट फेस, IPR क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये जरूर देखे जाइएगा. पेटेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ पेटेंट, हाउ इट इज रिलेवेंस टू रिसर्च, दिस आर द क्वेश्चन यू हैव टू गो थ्रू इट. नेक्स्ट ट्रिप्स क्या होता है, IMRAD स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब मैं डिस्कस भाई डेडिकेटेड वीडियो में ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा. ओके आई थिंक लेक्चर 7 या 8 में ये IMRAD या ट्रिप्स का फॉर्मेट है. ओके देन प्लेगरिज्म क्या होता है, हाउ इट कैन बी अवॉइडेड. ओके दीज ऑल थिंग यू हैव टू गो थ्रू. देन साइटेशन एंड एक्नॉलेजमेंट, दैट इज यू नो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डूइंग द रिसर्च. सो ये सब क्वेश्चन आप देख के जाइएगा. ओके कमिंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, दैट इज द इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग. इसमें सबसे पहले आपको देखना इंटरप्रिटेशन होता क्या है रिसर्च में, एंड व्हाट इज द रिपोर्ट राइटिंग, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू गो थ्रू इट. बिसाइड दैट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल इंटरप्रेटिंग रिसर्च डिटेल. देन सिग्निफिकेंस ऑफ रिपोर्ट रिसर्च राइटिंग, जैसे मैंने बोला कि रिपोर्ट राइटिंग का भाई सिग्निफिकेंस क्या है रिसर्च में. सो दीज क्वेश्चन यू हैव टू गो थ्रू इट. स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, मैंने बताया था डिटेल्ड में क्या क्या होता है, कंसाइजेशन या मीन्स कैसे कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है रिसर्च रिपोर्ट, वो आप देख लीजिएगा. ठीक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट
what should be the layout of standard research project report, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट. सो मैं डिटेल वे में सबका भाई अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ. ओके, प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए, हाउ शुड बी ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट एंड इट शुड बी डिलीवर. सो दिस आर सम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट आर रिसर्च मेथोडोलॉजी. सो जस्ट गो थ्रू दीज ऑल क्वेश्चंस एंड गो थ्रू द आंसर आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको भाई जो मैं नोट प्रोवाइड किया हूँ उसमें आपको मिल जाएगा आंसर. ओके, एंड कहीं भी अगर कुछ समझने में दिक्कत हो रहा है देन यू कैन वॉच आवर playlist. That is enough for getting good marks in semester exam. Hope informative to you. For getting such informative content, make sure to support and subscribe us. If you still have any query, feel free to comment here, ask here. I feel very happy to help you. And support and subscribe us so that I will provide such important video continuously. Till then, bye bye. Meet you in the next video. Thank you.